कलम कियान भारत की शान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है जीएस हेरी क्रिकेट अकादमी पीतमपुरा दिल्ली में। जी हाँ, कल तक कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जी हाँ, लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली और हिसाब किताब बदला। बेटी खेल में भी परचम लहरा रही है और धरती आसमान और जल में भी हर जगह बेटी का जलवा, बच्चे का परचम। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली और उसी को आगे बढ़ाते हुए जीएस हेरी क्रिकेट अकादमी, जी हाँ, वो भी भाभी नौनिहाल जो अंडर 14 हैं, उन प्रतिभा को छुपी हुई, दबी हुई और पिछड़ी हुई और ग्रामीण प्रतिभा को एक मंच देने के लिए पूरी दिल्ली का आकर्षण, पूरे भारत के खेल प्रतिभा का कैसे बने आकर्षण, उसको मंच देने के लिए जीएस हेरी पिछले 25 सालों से कर रहे हैं अथक प्रयास। और उसी प्रयास के बैनर तले वार्ड नंबर 58 की जानी पहचानी शख्सियत और निगम पार्षद शिखा भारद्वाज जी कहते हैं कि भाई हो तो जीएस हेरी जैसा। जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रात को सोते भी हैं या नहीं। सचमुच में इतनी लगन, इतना भरोसा, इतना दृढ़ प्रतिज्ञा, वो भी अंडर 14 भाभी नौनिहाल के लिए मायने रखता है। जहाँ है जीएस हेरी भैया, हम उनके साथ हैं। मुझे लग रहा है कि मैं किसी तरह से उनके काम आ सकूं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। देखिए यह खास रिपोर्ट जीएस हेरी क्रिकेट अकादमी से। कि पूत कपूत किम से पूत सपूत किम से चाहे, लेकिन मन्नत खन्ना की जब बात आती है तो ऐसा पिता, एक आदर्श पिता, एक आदर्श क्रिकेटर, एक आदर्श भारतीय और एक आदर्श वो व्यक्ति जो विचारक के रूप में हैं और जीएस हेरी क्रिकेट अकादमी के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। आइए चलिए हम बात करते हैं कि मन्नत खन्ना के सम्मान में, याद में और मन्नत खन्ना जैसे भावी होनहार खिलाड़ी और प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए जीएस हेरी ने जिस तरह से प्रयास किया है अपने अकादमी के माध्यम से, वो कहीं न कहीं मील का पत्थर है। और उसमें सुरेंद्र खन्ना जी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हर बार ऐसे प्रतिभा को आप फिल्ट्रेट करते हैं जीएस हेरी अकादमी के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? हैरी जो है बहुत ही मेहनती, बहुत ही प्यार वाला, बहुत ही अच्छा इंसान है। और मैंने उससे जब लास्ट ईयर बात की कि इस तरह का टूर्नामेंट करना है तो वो बढ़ के आगे आया और उसकी टीम जितनी भी उसकी कमेटी है उन सब ने जो है इसमें योगदान दिया। मैन एंड वेमेन मेंबर्स सब जो है उसमें पहला टूर्नामेंट हुआ, फिर इस बार सेकंड टूर्नामेंट जो है उसमें थोड़ी सी तब्दीली हम लेके आए कि छोटे बच्चों को लीग अंडर 14 को ज़्यादा मैचेस नहीं मिलते, तो उसके अंदर हमने लीग बेसिस पे इस टूर्नामेंट को इस बारी करने का सोचा और हर टीम को 7-7 मैच मिलेंगे। तो इसमें तमाम जो लोग हैं प्राइजेस के लिए, वो माटा साहब हैं और लोग हैं जो इसके अंदर बढ़ चढ़ के मदद करते हैं जी। और बेस्ट प्राइजेस के लिए मेरिट से हमारे वर्ल्ड स्पोर्ट्स हैं, एसजी वाले हैं, तमाम जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स के। मैं अन्नू यूट्यूब से जी, रानी बाग पारमंडल से वाइस प्रेसिडेंट अन्नू वाला। मैं खेल एक पूजा है, भक्ति है, श्रद्धा है। जिसने इसको रस को जी लिया पी लिया वो शायद सबसे बड़ा इस देश का धनी है, समाज का धनी है। और हम आभारी हैं अपने हैरी जी के, जिन्होंने इस पौधे को सींच के सुरेंद्र खन्ना जी, मदन खुराना जी के साथ मिलके, लोकेश जी, अन्नू वालों के साथ मिलके इसको खूब खाद पानी दिया है और आज वो पौधा लहर पैर कर रहा है। और इंडियन टीम के लिए एक नहीं अनेकों प्लेयर तैयार कर रखे हैं, ऑलराउंडर के रूप में, बॉलर के रूप में, बैट्समैन के रूप में। हम हैरी जी के बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। लेकिन मदन खुराना वैसे व्यक्ति में से हैं जो एक पेड़ की तरह, अगर मैं पेड़ हूँ और किसी को छाया मिल जाए, मैं वो बारिश हूँ जिससे किसी की प्यास बुझ जाए, उस व्यक्ति का नाम है मदन खुराना। मैं डायरेक्ट चलता हूँ आज आशीर्वाद देने के लिए मन्नत खन्ना के सम्मान में जीएस हेरी जी को और उनके क्रिकेट अकादमी के भावी नौनिहाल को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। चलिए दो टूक क्या हो सकता है। टूर्नामेंट बहुत अकेडमियाँ कराती है जी। हेरी क्रिकेट टूर्नामेंट की अकेडमी की ये खासियत है कि गरीब बच्चों को फ्री
खेलने का मौका देती है, और जिन पे जो मिडिल क्लास के हैं उनसे कम फीस लेती है। मैं भी कई बच्चों को यहाँ भेज चुका हूँ जिनकी फीस नहीं लगी और बहुत कम पैसे में हुआ, और हमारे साथ जुड़े हुए न्यू ब्यूटी से भी जुड़े हुए हैं, और भी बहुत KFC से भी जुड़े हुए हैं, एक्साइटल टीम भी जुड़ी है, ग्लोबल विराज भी, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो इस टूर्नामेंट में तो साथ देते हैं। जब वो गरीब बच्चों को परीक्षण देते हैं, खेलने का मौका देते हैं, तो इनका उनमें भी बहुत योगदान रहता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि हैरी क्रिकेट एकेडमी और क्रिकेट एकेडमी से बहुत अलग है। क्यों लगता है कि GS हैरी बनना बहुत ही मुश्किल है? इसलिए लगता है बहुत कि सवेरे सवेरे आना, कड़कती धूप में बच्चों को खेलने का मौका देना, ये हर किसी के बस का नहीं है। और यहाँ तो यहाँ और दिल्ली से बाहर भी उन बच्चों को ले जाकर टूर्नामेंट खिलाना बहुत बड़ी बात होती है। जी, तो ये थे मदन खुराना जी, दो टुक बात और वो खड़ी खड़ी बात कहने में विश्वास रखने वाले, GS हैरी के साथ। और वो गाने दिल दिया है जान भी देंगे, तो ये GS हैरी क्रिकेट अकादमी तेरे लिए। वाकई इनका समर्पण, त्याग और प्यार वाकई एक नई ऊंचाइयों को, यह पीतमपुरा में स्थित यह क्रिकेट मैदान कहीं न कहीं दिल्ली NCR ही नहीं, भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित। कार हम उस पड़ाव पे आ ही गए जिनके लिए सबका दिल धड़कता है, यानी हर दिल अजीज क्रिकेटर और एक प्रमोटर GS हैरी जी। आइए चलिए, इतने सारे लोगों के बीच में आप क्या कहना चाहेंगे? चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में हो या समाज सुधार के रूप में हो या राजनेता के रूप में है, सभी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं जी, एक अच्छा पुनीत काम कर रहे हैं जी। हैरी जी नमस्कार। पहले सिद्धांत संग्राम उस चैनल को जो बहुत ही खूबी से सवालों का जवाब निकाल लेते हैं, तो मैं जो है ये बात कहने जा रहा था कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं जितने मेरे साथ पिलर खड़े हैं। पिलर का मतलब समझते हैं आप लोग, मेट्रो पिलर नहीं है, सामाजिक पिलर। सामाजिक पिलर हैं जो बच्चों के लिए, देश के लिए, सबको एक साथ होकर जोड़ कर रखना चाहते हैं। इन्हें भी चाहते हैं कि अपने क्षेत्र से कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी निकले जो कि देश का प्रतिनिधित्व करे। कुछ निकले हैं, कुछ आगे रास्ते में अटक भी जाते हैं, कहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी होता है, कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ये मेरे को योगदान देने जा रहे हैं, जो कि शुरू से अब तक ये जितने भी हम टूर्नामेंट कराते आ रहे हैं तब से ये लोग मेरे साथ जुड़ते आ रहे हैं। मदन खुराना जी जब कहते हैं कि आर्थिक कमज़ोर बच्चों के टैलेंट को प्रोत्साहित करते हैं, तो ये कितना जोखिम भरा, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है आपके लिए, ऐसे बच्चों के लिए? क्योंकि पैसा तो पैसा है, राजघाट से गांधी जब तक उठ के नहीं आएगा, तो GS हैरी क्रिकेट अकादमी क्या करेगा? मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान की सोच बदल दे ईश्वर, कि अगर भगवान आपको देता है तो आप भी उसमें से 10 निकाल दो। कहने का भाव यही है। अगर बहुत देखो जब ये लोग सामाजिक सेवा करने चलते हैं ना, तो कहाँ का करें ये भी इनको सोचना है, और किस जगह पे व्यर्थ ना जाए, वर्थ हो जाए, ये भी सोचना है। क्योंकि ये सब चीज़ें, कहाँ स्कॉलरशिप मिलती है, किसको देनी है, कहाँ जाना है, किसको इनाम देना है, ये सब चीज़ें ये सोचें। इन सारी बातों के बीच में कहीं न कहीं मदन खुराना जी की वो बातें बड़ा चुनौतीपूर्ण और एक प्रश्न लगता है कि एक रोल मॉडल क्रिकेट अकादमी ये कैसे हो सकता है? सर, हम जो टूर्नामेंट अभी तक कराते आ रहे हैं जी और करते आ रहे हैं, वो टूर्नामेंट जो एक्चुअली क्या है कि हम मन्नत खन्ना, जो हमारे सुरेंद्र खन्ना जी के सुपुत्र जो बड़ी छोटी उम्र में स्वर्गवास हुए थे, उनको भी शौक़ था। हमारे क्रिकेटर को होता तो देखो कहीं ना कहीं तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, हर घरों में होते हैं कहीं ना कहीं, पर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जब हम समाज से जुड़ते हैं। तो हम भी, उन्होंने ही कहा था कि मेरे बेटे की याद में टूर्नामेंट कराओ, तो हमने इस बीड़े को उठाया और उस बीड़ा उठा तो लिया, और उसके बाद सोचा कि उसके बाद हम किसको जोड़े साथ में, जिससे हम अकेला एक आदमी नहीं कर सकता। ये पक्की बात है, कोई भी करे। हाँ, एक काम कर सकता है, पर सिर्फ यहाँ मेहनत कर सकता है, पीछे जो बैकबोन होती है ना, वो सबके साथ होती है। जब तक इन भाइयों ने मेरा साथ दिया, अन्नू ने, कॉर्नर रानी बाग, उधर से मदन खुराना जी, जब मर्जी फ़ोन कर लो, जैसे बताया इन्होंने पहले, तो ये कभी ना नहीं करते। अगर नहीं फ़ोन उठाते तो रिप्लाई ज़रूर करते, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके बाद हमारे और जितने तमाम, आप अगर पोस्टर देख रहे हो तो इस बार कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। KFC तो है ही हैं, हरविंदर सिंह सैनी। अब मैं आपको बता दूं, मदन खुराना जी को हम प्रेसिडेंट बना रहे हैं इस संस्था में। सबसे बड़ी बात ये बता, यह था क्रिकेट खेल
ओपनिंग सेरेमनी सिद्धांत, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना के असीम कृपा दृष्टि बीच उनके सुपुत्र मन्नत खन्ना की याद में मन्नत खन्ना मेमोरियल दहलीज एक्सीलेंट अंडर 14 क्रिकेट लीग हस्की गोल्डन एप्पल ट्रॉफी 2025। फिर मिलते हैं किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक जीएस हैरी जैसे अनमोल रत्नों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम।